हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। आज हम वीडियो में नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट रन करेंगे। नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट होगा हमारा पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर प्लान फॉर फ्रैक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड थ्रू दिस वीडियो यू लर्न दिस नर्सिंग केयर प्लान very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट ऑन पोस्ट ऑपरेटिव फ्रैक्चर पेशेंट। नर्सिंग केयर प्लान असाइनमेंट में सबसे पहले यहाँ पर हम एक फ्रंट पेज तैयार करते हैं जिसमें सबसे टॉपिक कॉलेज का नाम, द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर फ्रैक्चर पेशेंट। यहाँ पर हमको लिखना है, हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सबमिटेड टू मीन्स जिस टीचर को आप सबमिट करोगे, और सबमिटेड बाई मीन्स स्टूडेंट का नाम लिखना है, यहाँ पर क्लास, रोल नंबर। इस तरह से यहाँ पर फ्रंट या कवरिंग पेज बनाएंगे नर्सिंग केयर प्लान का। देखते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके, पहले हमने कॉलेज का नाम लिखा है और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर फ्रैक्चर सबमिटेड बाई। तो नेक्स्ट लिखना है हमको आइडेंटिफिकेशन डाटा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें पेशेंट का नेम लिखना है, फादर नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वार्ड, डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल, डायग्नोसिस, लेफ्ट फीमर फ्रैक्चर। इसका हम यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये लिखना है। इसके बाद हमको नेक्स्ट लिखना है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। इसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। हियर सर्जरी इज डन फॉर लेफ्ट फीमर फ्रैक्चर, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वीडियो का। नेक्स्ट लिखना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मीन्स पेशेंट का जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो पूछ के हमें लिखना है। नेक्स्ट पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, जिसमें हमको हाइजीनिक हिस्ट्री, स्किन, हेयर केयर, नेल केयर, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, मीन्स यहाँ पर न्यूट्रिशन पैटर्न के बारे में लिखना है हमको। नेक्स्ट फैमिली ट्री, हमको यहाँ तैयार करना है फैमिली ट्री। इसके बाद यहाँ हमने फैमिली चार्ट को लिखा है। फैमिली चार्ट के बाद फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद हम लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन में जर्नल अपीयरेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइट एंड वेट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ स्टेटस, एक्टिविटी, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट हेड एग्जामिनेशन, स्कैल्प हेयर अपीयरेंस, स्कल। नेक्स्ट आई एग्जामिनेशन, आईब्रो, आईलैसेस, आईलिड, आईबॉल, प्यूपिल, विजन, लेंस, कंजक्टिवा, ब्लड विजन। नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, ईयरिंग, एक्सटर्नल ईयर इन डिस्चार्ज प्रेजेंट और नॉट। नेक्स्ट लिखना है हमको नोज, डिस्चार्ज, एक्सटर्नल ईयर्स, एपिस्टेक्सिस। इसके बाद माउथ एंड थ्रोट के बारे में लिखना है, बक्कल म्यूकोसा, टीथ, लिप्स, गम्स, टंग। इसके बाद रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रिदम, स्पुटम, हेमेप्टाइसिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पल्स रेट, पल्स रिदम, ब्लड प्रेशर, नमनेस, एडिमा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, एपेटाइट, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मेलिना, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, यूरिनेशन, यूरिनरी पैटर्न, बर्निंग, मिक्चुरेशन, हेमेचूरिया, रिप्रोडक्टिव,
रिप्रोडक्टिव में हमको लिखना है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इफ पेशेंट इज़ फीमेल। नेक्स्ट अबॉर्शन, वेजिनल डिस्चार्ज, ये सारा यदि पेशेंट फीमेल है तो हमको लिखना है, हमको यहाँ नॉट एप्लीकेबल लिखना है क्योंकि ये मेल पेशेंट है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, हेडेक, कन्वल्जन, पैरालिसिस, ये सारे लिखना है हमको। तो नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जर्नल अपीयरेंस, बॉडी सिमेट्री, पोस्चर, फिजिकल डिफॉर्मिटी, रेंज ऑफ मोशन, ये सारे हमको लिखना है। नेक्स्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, लीजन, एनी पिगमेंटेशन। नेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर वाइटल साइंस। वाइटल साइन में लिखना है ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू मीन्स पेशेंट में हमने कितना असेस किया है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, रिमार्क, इस तरह से। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जो भी हम यहाँ टेस्ट किया है उनके सारे के नाम, जैसे ब्लड शुगर, टीएलसी, एचबी, प्लेटलेट, सिटी स्कैन, एक्सरे, सारे। इसके बाद हमको यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यहाँ यूज़ करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन, ये सारे हम यहाँ नर्सिंग केयर प्लान में लिखेंगे। फर्स्ट डायग्नोसिस होगा यहाँ पर अक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंस बाय द डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, ये डायग्नोसिस होगा। असेसमेंट देखते हैं यहाँ पर। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज दैट पेन एट सर्जिकल साइट, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ड्राउजीनेस, पेशेंट इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ये सारा लिखना है। गोल नर्सिंग डायग्नोसिस अक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, वो भी बताया था। गोल लिखना है टू रिड्यूस द पेन एंड इम्प्रूव द स्लीपिंग पैटर्न। इंटरवेंशंस, यहाँ पर नेक्स्ट है इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन मीन्स जो हमने प्लानिंग किया पेशेंट को कौन सा इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना है। रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमने जो इंटरवेंशन है उसको अप्लाई कर दिया है, मीन्स उसको एक्शन में ले लिया है। तो फर्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं, असेस द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। रेशनल होगा टू प्रोवाइड बेसलाइन डाटा, इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट इज इन सेकेंड। assess pain level, characteristics and type of pain. Second, to provide baseline data for intervention, assessment is in the third. Provide comfortable position and comfort device for patient. Rational होगा पर help to reduce pain. Implementation में position and devices provided. Next, provide soothing environment to the patient. Rational होगा to reduce pain and improve sleeping. Implementation होगा soothing environment is provided. Next, provide hot and or cold application at the site of pain here, improve blood circulation and help to reduce pain. Hot or cold application is provided. Next, provide diversional therapy like music, etc. Here, rational होगा it divert the patient from pain and reduce sleeping. Induce sleeping. Implementation होगा diversional therapy is provided. Next, provide prescribed painkiller here to relieve pain. Implementation में medication is provided. After writing these interventions, we write the evaluation. Evaluation लिखना, somewhat pain is reduced, patient feel comfortable, sleeping pattern is improved. तो इस तरह से आप फर्स्ट केयर प्लान को यहाँ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड। केयर प्लान सेकंड में नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं। सब्जेक्ट टू पेशेंट दैट इज फीलिंग थ्रस्टी, ड्राइनेस ऑफ लिप्स, आइज। ऑब्जेक्टिव डाटा, lips, skin, eyes dry, patient asking for water after short time. Nursing diagnosis में patient risk for fluid volume deficit related to loss of fluid during surgery and inadequate intake of fluid after surgery as evidenced by dry lips, skin. गोल होगा
गोल देखते हैं यहाँ पर, गोल होगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। इंटरवेंशन देखते हैं, assess the vital sign and physical condition of the patient. Additional look at provide baseline data, implement assessment is done. Second, check the dryness of skin and lip to use the proper amount of emollient. Implementation assessment is done. Number third, use emollient on the skin, lips, and use eye drops or bat the eye. Near rational logo, emollients keep skin, lips moist. Use in adequate amount to prevent bad sore. Implementation of emollients is used on the skin and lips. Next, provide IV fluid to increase the fluid volume. Rational logo, it reduce the risk of fluid volume deficit. Implementation of IV fluid is provided. Next, give ORS and other solutions orally. Rational logo, it increases fluid volume and prevent dryness. ORS and other solution is provided. Next, measure intake output of the patient. Rational logo to provide appropriate amount of fluid. Implementation होगा, measurement is done. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. तो ये evaluation होगा, somewhat risk of fluid volume deficit is reduced, skin and lips is moist. तो इस तरह से यहाँ second intervention लिखेंगे. Next देखते हैं third intervention, sorry third care plan. केयर प्लान नंबर थर्ड होगा यहाँ पर असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन. देखते हैं असेसमेंट में सब्जेक्ट डेटा पेशेंट says that I am having difficulty in activity and object data immobility of lower limbs. Here nursing diagnosis impaired physical mobility related to fracture at the left femur as evidenced by the patient condition and pain during mobilization. Goal होगा to improve physical mobility and provide passive exercise. Yet intervention regional implementation देखते हैं. Intervention first assess the condition of the patient and possible movement of the limb. Regional to provide baseline data for intervention. Implementation assessment is done. Next, provide soothing position and comfort device here to mobilize patient and prevent bad sore. Implementation का comfortable position and device is provided. Next, provide passive exercise to patient. Regional to help to maintain movement of joint. Implementation of exercise is provided. Next, during exercise, check the patient's pain level. Rational it help to check the range of motion. Implementation assessment is done. Next, teach the family member about the position and exercise. Here, rational they help to provide exercise to the help. Rational teaching is done. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. Here, evaluation देखते हैं. एवोल्यूशन का सम बट फिजिकल मोबिलिटी इज इम्प्रूव. तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर थर्ड को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ. नर्सिंग केयर प्लान फोर्थ देखते हैं पर असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट फीलिंग ड्राइनेस एट द प्रेशर पॉइंट एंड ऑब्जेक्टिव डाटा स्किन इज ड्राई, जॉइंट मोबिलिटी, रेडनेस ऑफ प्रेशर पॉइंट. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशंस, प्रेशर सोर, जॉइंट डिफॉर्मिटी, मसल वेस्टिंग रिलेटेड to immobility. गोल होगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन टू इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स. इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट देखते हैं पर असेस द इनिशियल साइन ऑफ प्रेशर सोर एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी एंड मसल वेस्टिंग. रेशनल होगा data helps plan care. Implementation assess the initial sign of complication. Next, keep skin dry, clean, free of pressure. Rational होगा to reduce the chance of bad sore. Implementation होगा this action is completed. Next, use pressure
Relieving device, air cushion pillow. Rational logo takes of pressure prone area. Implementation, pressure relieving device are used. Change position to hourly avoid dragging and pulling the patient while changing position. Rational logo prevent pressure sore formation by sh- uh, shear force. Implementation of position is change. Client give protein rich diet to the patient. Here rational होगा keep muscle strengthening. Next implementation होगा position protein rich diet is given. Next perform range of motion exercise time to time with rational होगा passive exercise help strengthening big muscle. Rational होगा passive exercise performed. Next educate the patient and family member for passive exercise. Rational होगा family member help to provide passive exercise. Implementation होगा family member is educated. Next make bed soothe and wrinkle free. Rational होगा to reduce risk for bed sore. और rational होगा making bed making is done or complete with soothing. After providing these interventions we write the evaluation steps. तो देखते हैं evaluation यहाँ पर. Evaluation होगा somewhat skin is reduced means pressure sore or bad sore is reduced. नेक्स्ट देखते हैं लास्ट केयर प्लान असेसमेंट में. पेशेंट said that want to take bath not feeling fresh. ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. linen is soiled body and urine odor unclean hair. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं. सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू सर्जरी एज एविडेंस वाइड बॉडी एंड यूरिन ऑर्डर अनक्लीन हेयर. गोल देखते हैं. टू गिव केयर टू द पेशेंट, रिमूव ऑर्डर, clean the nail, clean the hair, change to the linen and to provide freshness to the patient. Intervention, rational implementation देखते हैं. Intervention first assess the physical condition of the patient. rational होगा it provide baseline data for the intervention. Implementation assessment is done. Next collect all article for the care of the patient. It help to save the time and equipment. Implementation collection of article is done. Next change the soiled linen with clean linen. rational होगा to prevent microbial infection and feeling fresh. Implementation होगा change is done. Next change the clothes of the patient after bad bath. here rational होगा to feel fresh, changing the cloth. Next provide bad bath or sponge bath to the patient. यहाँ पर rational होगा to remove debris and feeling fresh. rational होगा bad bath is provided. Next use deodorants and room fresheners. here rational होगा to remove the odor of the body and urine. here rational होगा using deodorants and room fresheners is done. Next use skin emollients to prevent dryness of the skin. implementation होगा use of emollients. After providing these interventions we write here the evaluation steps. तो देखते हैं evaluation में. आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट फील फ्रेश मीन्स जो गोल था यहाँ पर हमारा वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो इस तरह से हम यहाँ लास्ट केयर प्लान को यहाँ कंप्लीट करते हैं. फ्रेंड्स ये था आज का हमारा नर्सिंग केयर प्लान. आपको केयर प्लान कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हियर ऑन नर्सिंग फाइल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो. थैंक यू.